हमारा आज का टॉपिक है मिस्टेक, गलती अथवा भूल। भारतीय अनुबंध अधिनियम में किसी प्रकार की गलती या भूल की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, परंतु कुछ विद्वान हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार क्या है, एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग इज कॉल्ड मिस्टेक। किसी अनुबंध के तथ्यों के बारे में किया गया भ्रांति मूलक अथवा आधारहीन विश्वास गलती कहलाता है। अनुबंध वैध तभी होता है जब दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हों। यदि सहमति देते समय तथ्य संबंधी उनके विचार एक से नहीं हैं, वे भिन्न हैं, तो तथ्यों के बारे में वे एक मत नहीं कहलाएंगे। इसी को गलती का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए ने बी को कहा कि वह अपना घोड़ा बेचना चाहता है। अगर बी उस घोड़े को खरीदना चाहता है तो वो आगे खरीद सकता है। बी ने कहा कि ठीक है, वो उस घोड़े को खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन जब बी घोड़े को खरीदने के लिए गया तो ए ने अपना घोड़ा दिखाया जो कि काले रंग का था। तो बी ने कहा कि मुझे वो काले रंग का घोड़ा नहीं चाहिए था, मैं तो सफ़ेद रंग का घोड़ा समझ के खरीदने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो इस दशा में क्या कहा जाएगा, इस दशा में यही कहा जाएगा कि यहाँ पे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है समझने में। ठीक है, यानी कि जो सहमति दी थी उसने क्या किया, सहमति गलती से दी है। उसने ये सोचा था कि वो सफ़ेद घोड़े की बात कर रहा है, लेकिन असल में ये क्या कर रहा था, वो काला घोड़ा बेचने की बात कर रहा था। तो इसी को हम बोलते हैं मिस्टेक। ठीक है, तो मिस्टेक जो है उसे अगर हम बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मिस्टेक एज टू लॉ, ठीक है, कानून संबंधी गलती या फिर राज नियम संबंधी गलती। दूसरी मिस्टेक जो है हम बांटते हैं जिस ढंग से, वो है मिस्टेक एज टू फैक्ट, तथ्य संबंधी गलती। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, मिस्टेक एज टू लॉ, कानून संबंधी गलती या फिर राज नियम संबंधी गलती। तो ये क्या होती है, इसमें देखो ये तीन प्रकार की होगी। पहली है मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ वंस आउन कंट्री, अपने देश में लागू होने वाले कानून के संबंध में गलती। प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह अपने देश के राज नियम को जानता है। अपने देश के राज नियम की अज्ञानता क्षम्य नहीं होती। यदि कोई भारतीय भारत में प्रचलित कानून संबंधी गलती करता है तो वह यह कहकर अपने आप को बचा नहीं सकता कि उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो इस मिस्टेक में क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उससे यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने देश के कानून जो हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। कोई भी व्यक्ति इस बात से नहीं बच सकता ये कह के कि मुझे इस कानून के बारे में पता ही नहीं था। तो कानून की जानकारी होना जरूरी है। जैसे ए चोरी करे और बाद में कह दे कि उसे मालूम नहीं था कि चोरी करना कोई अपराध है, तो इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। दूसरा है मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, विदेशी कानून संबंधी गलती। तो ये तो सोचा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है उसे अपने देश के कानून के बारे में तो पता है, लेकिन ये भी उससे आशा की जा सकती है या सोचा जा सकता है कि उसको दूसरे देश जो है उनके सभी कानूनों के बारे में जानकारी ना हो। ठीक है, तो उनको थोड़ा क्षमा किया जा सकता है, माफ़ी दी जा सकती है अगर अपराध छोटी मोटी श्रेणी का हो तब। किसी देश के नागरिक से ये तो आशा की जा सकती है कि उसे अपने देश में प्रचलित कानूनों की जानकारी हो, परंतु ये आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक देश के कानून के बारे में जानकारी रखे। अतः यदि अनुबंध में किसी पक्षकार ने विदेशी राज नियम से संबंधित कोई भूल की हो तो वह क्षमा योग्य है। विदेशी राज नियम संबंधी भूल वास्तव में तथा संबंधी भूल भी समझी जा सकती है। ठीक है, ये दोबारा बात सुन लो, क्या बोल रहा हूं मैं, विदेशी राज नियम संबंधी भूल वास्तव में तथ्य संबंधी भूल ही समझी जाती है। उसके नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू प्राइवेट राइट्स, निजी अधिकार संबंधी गलती। ठीक है, निजी अधिकारों के साथ संबंधित जो गलती है, ठीक है, उसके लिए भी यही माना जाता है कि उसका ज्ञान जो है अपने आप होना चाहिए, नहीं तो वो वाले जो अनुबंध हैं उनको व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। अनुबंध के पक्षकारों की निजी अधिकार संबंधी गलती का प्रभाव तथ्य संबंधी
गलती के समान माना जाता है। फिर से दोबारा बात सुन लो, ये जो लाइन बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। अनुबंध के पक्षकारों की निजी अधिकार संबंधी गलती का प्रभाव तथ्य संबंधी गलती के समान माना गया है, अर्थात अनुबंध व्यर्थ होता है। तथ्य संबंधी गलती पर दिया हुआ धन वापस लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए और बी दोनों ने मिलकर सी से 2000 रुपये उधार लिए। ए ने ये राशि सी को चुका दी। बी को इस बात का ज्ञान नहीं था और बी ने सी को फिर 2000 रुपये चुका दिए। यहाँ पर बी को 2000 रुपये लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि अब क्या है, बी को वो पैसा जो है, सी जो है वो बी पैसा जो है वो बी को वापस लौटाएगा। ठीक है। इसके बाद है मिस्टेक एज टू फैक्ट, तथ्य संबंधी गलती। जब किसी ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर हों तो ठहराव व्यर्थ होता है। किंतु ऐसी वस्तु के मूल्य के विषय में गलत राय देना जो कि ठहराव के विषय वस्तु है, तथ्य संबंधी गलती नहीं मानी जाती। ठीक है। और ये जो गलती है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है हमारे पास यूनिलेटरल मिस्टेक, दूसरी है बायलेटरल मिस्टेक। तो ये जो यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक पक्षीय गलती, तो ये क्या है, इसमें एक पक्षकार जो है वो गलती कर देता है। यदि गलती अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अनिवार्य तथ्य के संबंध में हुई है तो अनुबंध वैध होगा, बशर्ते कि यह गलती दूसरे पक्षकार के कपट अथवा मिथ्या वर्णन के कारण नहीं हुई हो। उदाहरण के लिए ए बी का मकान 20,000 रुपये में खरीदना चाहता है, परंतु गलती से 16,000 रुपये का प्रस्ताव रख देता है। बी उसे स्वीकार कर लेता है। ए केवल इस कारण से कि उस से मूल्य संबंधी गलती हुई है अनुबंध को व्यर्थ नहीं कर सकता। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। ए बी से 5 किलोग्राम चावल खरीदना चाहता है। वह नमूने के नए चावल हैं तथा उन्हें पुराने समझकर क्रय कर लेता है। अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा, परंतु यदि अनुबंध में एक पक्षकार ने कपट किया है या अज्ञानवश मिथ्या वर्णन किया है जिसके कारण कोई दूसरा पक्षकार तथ्य संबंधी गलती कर बैठता है, तो अनुबंध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा जिससे यह गलती हुई है। दूसरा है हमारे पास बायलेटरल मिस्टेक, द्विपक्षीय गलती। द्विपक्षीय का मतलब है कि दोनों पक्षकारों से गलती हुई है। जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार अनुबंध के लिए आवश्यक किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती करते हैं तो अनुबंध व्यर्थ होगा, अर्थात जब दोनों ही पक्षकारों ने गलती की है तो वह द्विपक्षीय गलती होगी।